प्रिय छात्रों, गुड मॉर्निंग। आज हम नया चैप्टर विद्युत विभव और धारिता स्टार्ट कर रहे हैं। ये पहली यूनिट का दूसरा पार्ट है। पहली जो यूनिट है हमारी स्थिर विद्युत, उसमें दो पार्ट हैं। दोनों पार्ट मिलाकर 7 नंबर के हैं। उसमें से एक क्वेश्चन 5 नंबर का और एक क्वेश्चन 2 मतलब ऑब्जेक्टिव आएंगे। पिछले पार्ट में से जो इस साल 2020 में क्वेश्चन आया है वो विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं और अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र इसी साल आया है। और उसके अथवा में धारिता का एक क्वेश्चन समांतर प्लेट संधारित्र आया है, जो अभी हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। इस पार्ट में 2 टॉपिक हैं, विभव और धारिता। तो पहले विभव मतलब पोटेंशियल, वो स्टार्ट करेंगे। पोटेंशियल में सबसे पहले अपन समझ लें कि विभव है क्या, परिभाषा नहीं, केवल विभव क्या है। तो यदि हम विभव का पता करना चाहें तो उसके लिए पहले अपन देखें क्या किसी चालक का विभव के लिए किसी चालक का विभव उसकी वह विद्युतीय अवस्था है। किसी चालक का विभव उसकी वह विद्युतीय अवस्था है जो आवेश के प्रवाह या विद्युत के प्रवाह की दिशा बताती है। मतलब विभव ये बताता है कि आवेश किधर से किधर चलेगा। जैसे एक उदाहरण देखें कि 2 चालक हैं, एक चालक ए गोलीय चालक है और एक चालक बी। दोनों पर आवेश है। ए चालक उस पर थोड़ा ज्यादा आवेश, बी चालक उस पर थोड़ा कम आवेश, दोनों पर आवेश। अब दोनों को एक तार के द्वारा जोड़ दें, एक तार लें और उससे जोड़ दें, तो क्या होता है कि जिस पर आवेश ज्यादा है उससे आवेश कम वाले आवेश की तरफ चलने लगेगा। जब हम इसको जोड़ेंगे तो आवेश जो है जिस पे ज्यादा आवेश है वो तो से किधर चलेगा, कम की तरफ। ये जो आवेश चलता है जिस पर ज्यादा आवेश होता है उसका विभव ज्यादा होता है और जिस पर कम आवेश होता है उसका विभव कम होता है। अब आवेश चलेगा तो दोनों चालकों का विभव कैसा हो जाएगा, समान। मतलब एक बात समझ में आ गई कि यदि कोई चालक को आवेश देते हैं तो आवेश देने से उसका क्या बढ़ने लगता है, विभव। जैसे एक गिलास लें और उस गिलास में पानी भरें। गिलास में क्या भरा, पानी। तो पानी भरने से उसका जो तल है वो बढ़ने लगता है। जैसे एक मान लो छड़ लें और उस छड़ को गर्म करें, तो जैसे जैसे गर्म करेंगे मतलब क्या देंगे, ऊष्मा, तो उसका ताप बढ़ने लगता है। ऐसे ही जब किसी चालक को आवेश देते हैं तो उसका विभव बढ़ने लगता है। आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं और विभव को V से प्रदर्शित करते हैं। हम यहाँ एक बात समझ गए कि आवेश देंगे विभव बढ़ेगा, 2 चालकों को जोड़ेंगे तो जोड़ने से आवेश जिसका विभव ज्यादा है उससे चलेगा। ये विभव की जानकारी है, इसकी परिभाषा डेफिनेशन अभी आगे पढ़ेंगे। अब हम विभव के बारे में थोड़ी और जानकारी करें तो सबसे पहले पृथ्वी के विभव की बात करें। पृथ्वी का विभव ये 2018 में 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आया था कि जो पृथ्वी है उसका विभव कितना है। तो पृथ्वी एक बहुत बड़ा चालक है, उसको थोड़ा बहुत आवेश दें तो उसके विभव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए पृथ्वी के विभव को शून्य माना गया है। जो हमारी पृथ्वी है उसका विभव कितना, शून्य। और ये इतना बड़ा चालक है, शून्य क्यों, कि इतना बड़ा चालक है कि पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर है, मतलब इसका डायमीटर 12800 किलोमीटर है। तो जब हम पृथ्वी को इतने बड़े चालक को जैसे समुद्र में एक बाल्टी पानी डाल लें
या निकाल लें, या कुएं में एक बाल्टी पानी डाल दें या निकाल लें, तो उसके पानी के तल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी प्रकार जब पृथ्वी इतना बड़ा चालक है कि इसको थोड़ा बहुत आवेश दे दें या ले लें तो उसके विभव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उसका विभव कितना माना? शून्य। ये ऑब्जेक्टिव में 2018 में आया था कि पृथ्वी का विभव कितना होता है। एक बार उत्तर बोलें, पृथ्वी का विभव शून्य। अब मान लो किसी चालक का विभव पृथ्वी के विभव से ज्यादा है तो उसको धनात्मक विभव कहते हैं। ये जानकारी है पहला बिंदु। दूसरा कि यदि किसी चालक का विभव पृथ्वी के विभव से कम है तो उसको ऋणात्मक विभव कहते हैं। और जो धनावेशित वस्तु होती है उसका विभव धनात्मक, और जो ऋणावेशित वस्तु होती है उसका विभव ऋणात्मक होता है। पृथ्वी का जो विभव है वो शून्य है। अब हम जो है इस पाठ को शुरू करें तो सबसे पहली डेफिनेशन है विभवांतर। विभवांतर मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस, दो बिंदुओं के बीच के विभव का अंतर। मतलब विद्युत क्षेत्र में, इसकी डेफिनेशन है 1 नंबर की बहुत खास, कि विद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है, विद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। इसे कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं और यह एक अदिश राशि है। थोड़ा अपन द्वारा से इसका सूत्र बनाकर देखें। ये परिभाषा के बाद कि एक बिंदु है O और इस पर एक बिंदु पर आवेश है Q, इसको कहते हैं बिंदु आवेश। इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु है A, इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु A। ये जो आवेश है इसके चारों तरफ अपना एक विद्युत क्षेत्र होता है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर कार्य करती है। ये जो बिंदु A है इस पर एक एकांक धन आवेश रखा है। एकांक धन आवेश को परीक्षण आवेश भी कहते हैं और Q0 से प्रदर्शित करते हैं। अब इस एकांक धन आवेश को A से चलाकर इसके पास एक और बिंदु है B, वहां तक लाना है। एकांक धन आवेश को A से, जो बिंदु A है उससे बिंदु B तक लाना है। बिंदु A से बिंदु B तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, तो इसका मतलब आवेश एकांक है, जो एकांक होता है उसका नीचे क्या देते हैं? भाग। तो परीक्षण आवेश का क्या देंगे? भाग। और जितना कार्य करना पड़ता है, कार्य किधर? ऊपर, इसको ही क्या कहते हैं? विभवांतर। ये विभवांतर की क्या डेफिनेशन और ये उसका क्या सूत्र। जरा देख लें कि विद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में, यदि हम इसको इसके पास लाएं तो धन और धन आवेश में क्या होगा? प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण के कारण क्या लगाना पड़ेगा? बल। तो बल लगाएंगे और कुछ दूर चलाएंगे तो बल गुणा दूरी विस्थापन। बल और विस्थापन, मतलब बल और विस्थापन का गुणा करें, बल गुणा विस्थापन, तो क्या कहता? कार्य। जो कार्य करना पड़ता है उसे उस दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। क्या जगह करते हैं? V। कार्य को W वर्ग और परीक्षण आवेश Q0। ये विभवांतर का क्या कहलाता? सूत्र। अब इसके मात्रा पहले SI पद्धति में तो कार्य का मात्रक तो है जूल, आवेश का मात्रक है कूलम। तो इनको दोनों को मिला दें तो विभवांतर का मात्रक है वोल्ट। वोल्ट जो है वैज्ञानिक का नाम है, इन्होंने अपने नाम पर ही मात्रक रखा है। इसका मतलब SI पद्धति में विभवांतर का मात्रक कितना? वोल्ट। यदि हम सब में एक एक लगा दें तो वोल्ट की इसी समय क्या बन जाएगी? डेफिनेशन। जैसे अपन समझे कि विद्युत क्षेत्र में एक कूलम आवेश, सब में एक एक लगा दें, एक कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में 1 जूल का कार्य करना पड़े।
तो उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है। ये वोल्ट की क्या डेफिनेशन, जिसकी जरूरत पड़ेगी तो उपयोग करेंगे। अब ऐसे सीजीएस पद्धति में तो ये जो जूल है ये तो हो जाता है अर्ग, और कूलम हो जाता है स्थिर कूलम। ये कूलम स्थिर कूलम, और वोल्ट को कहते हैं स्थिर वोल्ट। जो विद्युत है उसके मात्रक सीजीएस पद्धति में नहीं होते हैं, एसआई नहीं होते हैं। तो अब अपन जब इनको सीजीएस में बदलते हैं, जैसे कूलम को बदला तो स्थिर लगा देते हैं, ऐसे वोल्ट को बदला स्थिर लगा देते हैं। तो यदि हम स्थिर वोल्ट की डेफिनेशन बनाना चाहें तो विद्युत क्षेत्र में जो विभवांतर की डेफिनेशन है, एक स्थिर कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक चलाने में 1 अर्ग का कार्य करना पड़े। कितना कार्य? 1 अर्ग का कार्य करना पड़े, तो उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 स्थिर वोल्ट कहलाता है। तो ये अपन ने ना दोनों के क्या लिखे? मात्रक। अब इनका विमीय सूत्र, यदि हम विमीय सूत्र बनाएं तो V बराबर W/Q0। W का कार्य का mL/T-2 कार्य का विमीय सूत्र है, और आवेश का AT, ये मतलब एम्पियर, धारा गुना समय। इनको ऊपर पहुंचा दें तो कितना हो जाएगा? m L/2 T⁻³ ये ऊपर आके, और जे ए ऊपर आके -1। विमीय सूत्र m L/2 T⁻³ A⁻1। इसमें देखें तो घात कितनी है? 2। हमने जब पहले विद्युत क्षेत्र पढ़ा था पिछले पाठ में, तो विद्युत क्षेत्र में जो विमीय सूत्र था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, उसमें L⁻1 थी, विभवांतर में L⁻2 है। और जब हमने विद्युत फ्लक्स पढ़ा था तो उसमें L⁻ कितनी थी? 3। ऐसे याद रखते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में L⁻1, विभवांतर में L⁻2, और जो विद्युत फ्लक्स है उसमें L⁻3। ऐसे हम इनके विमीय सूत्र याद रखेंगे। अब इनमें है ना संबंध, ये जो वोल्ट है और जो स्थिर वोल्ट है, दोनों में एक संबंध है। तो इसमें एक संबंध बना लें तो इसका सूत्र है V बराबर W/Q0। इसको एसआई पद्धति में लिखें। एसआई पद्धति में तो 1 वोल्ट बराबर 1 जूल/1 कूलम। इसको तो ऐसा ही रहने दें वोल्ट को। अब 1 जूल को सीजीएस में बदलें तो 10⁻⁷ अर्ग, और 1 कूलम को स्थिर कूलम में बदलें तो पिछले वाले पाठ में हमने जब आवेश की परिभाषा पढ़ी थी तब पढ़ा था कि 1 कूलम बराबर 3 × 10⁹ स्थिर कूलम। इसको हल कर लें तो अर्ग/ स्थिर कूलम जो लिखा है, इसको अभी हमने स्थिर वोल्ट लिखा था, अभी जो यूनिट लिख रहे थे मात्रक उसमें, और 10⁻⁷ को नीचे ले आए और 9 में से उसको माइनस कर लें तो 1/3 × 10⁻² स्थिर वोल्ट। इसको हल करें तो ये 10⁻² मतलब 100, 3 को गुणा करें तो 300 स्थिर वोल्ट। मतलब 1 वोल्ट का मान 1/300 स्थिर वोल्ट है। अब जब पता चले कि वोल्ट बढ़ा कि स्थिर वोल्ट बढ़ा, तो इसका मतलब ये हुआ कि 300 का जब अपन यहाँ गुणा करेंगे तो 1 स्थिर वोल्ट में 300 वोल्ट है। 1 स्थिर वोल्ट में कितने वोल्ट? 300। मतलब स्थिर वोल्ट बड़ा है और वोल्ट कैसा? छोटा। जबकि अभी तक क्या था कि सीजीएस पद्धति का मात्रक छोटा था और एसआई का मात्रक कैसा था? बड़ा। लेकिन इसमें उल्टा हो गया कि सीजीएस का मात्रक बड़ा है और एसआई का मात्रक कैसा? छोटा। ये विभवांतर की परिभाषा है। अब विभव जो है उसकी परिभाषा देखें। विभवांतर की परिभाषा के बाद विभव की परिभाषा ये 2019 में परीक्षा में आई थी। तो विभव और विभवांतर में क्या अंतर है कि विभवांतर में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को लाना है, और विभव में क्या करते हैं कि अनंत से
एकांक धनावेश को, विभव की परिभाषा बना रहे हैं कि अनंत से एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का विभव कहते हैं। विभव भी अदिश राशि है। विभव और विभवांतर की परिभाषा बिल्कुल एक समान है, बस विभवांतर में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में और विभव में अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है। जैसे अपन इसकी परिभाषा देखें तो एक आवेश है और बिंदु O है, बिंदु O पर एक आवेश है प्लस Q। जब आवेश होता है तो उसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिसकी तीव्रता E है। अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं तो विद्युत क्षेत्र का प्रभाव कम होता जाता है और जहां पर इस आवेश का प्रभाव खत्म हो जाता है तो उसको कहते हैं अनंत। अनंत मतलब जहां इस आवेश का प्रभाव कैसा हो जाए, खत्म। यहाँ पर एक एकांक धनावेश रखा है। एकांक धनावेश को परीक्षण आवेश भी कहते हैं। ये जो परीक्षण आवेश है अनंत पर, इसको अनंत से चलाना है और विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाना है। तो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, मान लो W कार्य करना पड़े तो कार्य को तो लिखते हैं ऊपर और परीक्षण आवेश को नीचे। जो कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का विभव कहते हैं। मतलब विभव का सूत्र और विभवांतर का सूत्र दोनों कैसे हैं, एक समान, बस अंतर परिभाषा का है कि इसमें एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाना है और उसमें एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाना है। अब इसके मात्रक देखें, सब कुछ वैसा ही की वैसा। तो ऐसा ही पद्धति में जो मात्रक है तो कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक कूलम और विभव का मात्रक वोल्ट। वही की वही सब कुछ है, लेकिन यदि हम वोल्ट की परिभाषा बनाना चाहें तो थोड़ी बदल जाएगी। कैसे कि अनंत से एक कूलम आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल का कार्य करना पड़े तो उस बिंदु का विभव 1 वोल्ट कहलाता है। ऐसे यदि हम CGS पद्धति में परिभाषा बनाए, पहले मात्रक बनाए तो जूल को कहते हैं अर्ग, कूलम को स्थैतिक कूलम और जो विभव का मात्रक है वो स्थैतिक वोल्ट। यदि हम इसकी डेफिनेशन बनाए स्थैतिक वोल्ट की तो अनंत से एक स्थैतिक कूलम आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में यदि 1 अर्ग का कार्य करना पड़े तो उस बिंदु का विभव 1 स्थैतिक वोल्ट कहलाता है। अब इसका विमीय सूत्र, ये दोनों है ना परिभाषा इसकी अलग अलग बनाई है। विमीय सूत्र वही जो अभी हमने बनाया था कि n l की घात 2 t की घात ऋण 3 और a की घात -1। ये विमीय सूत्र इनके एक समान है और ये एक कैसी राशि है, अदिश। इस तरह से ये विभव की जो परिभाषा खत्म हो गई है। अब हम इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी करेंगे। तो ये जो आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो किया गया जो कार्य है वो ले जाने के मार्ग पर निर्भर नहीं करता है, चाहे सीधे ले जाएं चाहे ऊपर नीचे घुमा के ले जाएं, लेकिन किया गया कार्य हर बार कैसा होगा, एक समान। यदि हम आवेश को एकांक धनावेश को धनावेश की तरफ लाएं तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, कार्य। तो किया गया कार्य कैसा होगा, धनात्मक और विभवांतर कैसा होगा, धनात्मक। यदि हम एकांक धनावेश को ऋणावेश की तरफ लाएं तो अपने आप आकर्षण के कारण वो आवेश चलकर आने लगेगा और कार्य यदि अपने आप होता है तो उसका विभव कैसा होता है, ऋणात्मक। मतलब ऋणात्मक विभव, धनात्मक विभव, और जो कार्य है वो उसके मार्ग पर निर्भर नहीं करता है। इस प्रकार हमारी ये जो परिभाषाएं थी दोनों विभव और विभवांतर की खत्म हो गई हैं। अब इनके सूत्र हैं जो अगले वाले वीडियो में बने।